वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार पृथ्वी की शुरुआत एक बंजर भूमि से हुई थी। लेकिन आज मानव जीवन यापन करने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग करता है और जिन सुविधाओं का उपयोग करता है वे उनके लिए बहुत ही आम बात है। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में आज भी यह बात खलती है और उन्हें परेशान करती है कि बंजर भूमि से आज की सभ्यता का विकास कैसे और किस प्रकार रहा होगा। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक इस रिसर्च पर काम कर रहे हैं और इन्हीं रिसर्चों के अनुसार सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत की एक सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सारी सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम में से एक और काफी हद तक एक रहस्यमयी है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में 12 ऐसे फैक्ट जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मानव की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस सभ्यता में 6 बड़े नगरों को शामिल किया गया था, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, चन्हूदड़ो एवं कालीबंगन थी, जो कि उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत तक विस्तार से फैली हुई थी, आज के भारत से। नंबर 2, कार्बन सीट 14 के आधार पर माना जाता है इस सभ्यता का विकास लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ होगा और मशहूर वैज्ञानिक मोदा स्वरूप बस ने इस सभ्यता को 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक विकसित होने वाली सभ्यता बताया है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है, जिसमें हीलन ने इसे सुमेरन की सभ्यता कहा है, जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा है और इस सभ्यता की खोज करने वाले भारत के राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को सेंदव सभ्यता भी कहा है। नंबर 3, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल माना गया है, क्योंकि इसकी लिपि को केवल देखा गया है और इसके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है कि इस लिपि को कैसे पढ़ते हैं, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इनकी लिपि को दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखा जाता था, जिसमें 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं और लगभग 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इनकी लिपि को खोज करने के बाद इनकी लिपि को पाउस ट्राफेंडस लिपि कहा जाने लगा। इनकी लिपि में पशुओं में मछली के चिन्ह के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि उस टाइम पर भी पढ़ाई लिखाई की सभ्यता का भी विकास हो चुका होगा। मछली को राज चिन्ह के तौर पर वहां के लोग प्रयोग करते होंगे। नंबर 4, इस सभ्यता के लोग घरों का निर्माण करने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे, जिसमें वैज्ञानिकों ने इनके घर के साक्ष्य मिलने पर बताया है कि इनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खोलकर सड़क के बैक साइड की तरफ खुलते हुए प्राप्त हुए हैं, जिसमें लोथल नगर में आज की तरह ही सड़क की तरफ दरवाजे तथा खिड़कियां खोलते हुए उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस सभ्यता में स्टेडियम तथा जलाशय के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कालीबंगन में एक शहर के
नीचे एक शहर और मिलने के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक शहर के नीचे बेसमेंट में आज की तरह एक नया शहर बसने का भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 5, इस सभ्यता में मूर्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा चारों तरफ विराजमान है तथा एक महिला की नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सभ्यता का विकास कांस्य युग में माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लोहे के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस कारण से वैज्ञानिकों ने इस सभ्यता को कांस्य युग बताया गया है। इसके अलावा हड़प्पा में सिक्कों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिन पर पशुओं की मोहर का भी अंकन प्राप्त हुआ है, जिससे माना जा सकता है कि वहाँ के लोग क्रय विक्रय करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया करते होंगे। नंबर 6, हड़प्पा में नगरों का निर्माण तथा शहरों का निर्माण आयताकार आकृति में किया जाता था। इसके अलावा त्रिभुजाकार आकृति में भी शहरों के बसने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं तथा जुते हुए खेतों के पास नक्काशीदार ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि कालीबंगन से प्राप्त हुआ है तथा अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन सब को देखकर लगता है कि उस टाइम पर भी एक अच्छे विकसित घर बनाने की पद्धति का भी यूज किया जाता होगा और आज की तरह अग्नि पूजा का भी प्रचलन रहा होगा। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा लोथल और चनूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने के भी निशान तथा जगह प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि उस जमाने में धान की खेती एक बड़े पैमाने में हुआ करती होगी तथा इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए गुड़ और शक्कर का प्रयोग ना कर शहद का प्रयोग करते थे, जिससे लगता है कि उनकी रुचि व्यापार में भी रही होगी, क्योंकि कारखाने के साक्ष्य बड़े पैमानों में प्राप्त हुए हैं। नंबर 8, इस सभ्यता के लोग यातायात के लिए भैंसा गाड़ी तथा बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। इसके अलावा इस सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर के भी साक्ष्य मिले हैं और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की एक पूजनीय स्थिति प्राप्त हुई है, जिससे लगता है वहाँ के लोग पशुओं को बहुत ही लालन पालन तथा उनको पूजनीय दर्जा दिया करते होंगे। नंबर 9, मेसोपोटामिया जो लगभग 300 साल पहले की एक सभ्यता है, वहाँ के एक लेख में जो वहाँ की एक लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है, उसमें मेलुआ शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक सिंधु घाटी की सभ्यता से ही संबंध बताते हैं। माना जाता है कि इस सभ्यता में लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे लगता है कि यहाँ के लोग मिट्टियों के बर्तनों का ही प्रयोग किया करते होंगे तथा हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों के शासन करने का भी साक्ष्य मिला है, जिससे लगता है कि व्यापारी लोग ही अपने शहर को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते होंगे, जिसमें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इससे लगता है कि सबसे ज़्यादा बल्क में मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता होगा। इसके अलावा व्यापारी व्यापार करने के लिए अलग अलग शहरों से अलग अलग वस्तुएं निर्यात करते थे,
जिसमें तांबा वह बलूचिस्तान और खेतड़ी से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, और सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन अफगानिस्तान ईरान से, लाजपर मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से और गौनित सौराष्ट्र से प्राप्त किया करते होंगे। इस सभ्यता के लोग आग में पकी मिट्टी को टेराकोट कहते थे तथा इस सभ्यता के वस्तुओं का आदान प्रदान तथा एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए लोथल एक प्रमुख बंदरगाह होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते थे तथा वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह की देन हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। मंदिरों की पूजा के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी को ही सबसे ज्यादा पूजनीय तथा कुंवर वाले सांड को सबसे ज्यादा आदर्श और पूजनीय का स्थान देते होंगे। इसके साक्ष्य भी इस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त होने पर लगता है कि यहाँ के लोग स्त्रियों को एक पूजनीय दर्जा तथा मात्र सत्तात्मक स्त्रियों को मानते होंगे। नंबर 11, इस सभ्यता के लोग पहनने के लिए सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे तथा इस सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति लोकप्रिय रही होगी। इसके साक्ष्य भी इस सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शवों को जलाने और उन्हें दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों प्रथाएं इस सभ्यता में प्रचलित थी, जिसमें हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें लोथल तथा कालीबंगन से समाधियों के युग भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 12, इतनी बड़ी सभ्यता का विकास होने के बावजूद और इतनी समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता का विनाश किस प्रकार रहा होगा, यह एक रहस्यमयी बात है, जिसमें वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए और मशहूर विद्वान R.L. स्टीन और N.A.N. घोष ने इस सभ्यता का विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन के कारण बताया है। इसके अलावा मशहूर मार्शल मेके व S.R. राव ने भी इस सभ्यता का पतन का कारण विनाशकारी बाढ़ को बताया है तथा गार्डन चाइल्ड और स्टूवर्ट पिंगट जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस सभ्यता का पतन ब्राह्मण आक्रमण के कारण हुआ है, इस प्रकार बताया है। इसके अलावा मार्टिमर हीलर ने आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन होने का भी साक्ष्य दिया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन दोस्तों, इस सभ्यता का पतन किस प्रकार रहा होगा, यह आज भी एक रहस्यमयी बात है और इसका सटीक प्रमाण आज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बताया है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।